हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं 2024 Honda SP 160 विथ 2024 या फिर आप कह सकते हैं न्यू बजाज पल्सर 150 मॉडल। अब देखिए दोस्तों, दोनों भले ही वो 150 सीसी में आ रही हो, 160 सीसी में आ रही हो, लेकिन प्राइस हो या फिर अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी मिलती जुलती फिगर्स आप लोग को यहाँ पर दिखेगी, तो एक वैलिड कंपैरिजन तो बिल्कुल बनता ही है। और इसी के साथ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें दोनों मिलती है, तो एक कॉमन सा डाउट भी है कि भाई खरीदे तो क्या SP 160 या फिर पल्सर 150। तो यही जो डाउट है दोस्तों, आज मैं आप लोग को दूर करूंगा, बताऊंगा चीज़ें सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है, प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सबके बारे में डेप्थ बात करेंगे दोस्तों, ताकि एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को पल्सर खरीदनी है या फिर SP। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL बजाज ठाकुर पुकुर एंड लीडर्स होंडा तारातोला फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। डिटेल्स दोस्तों आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। SP 160 में कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा होंडा के लोगों के साथ, और अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर में आ रहे हैं दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी दोनों में ही नॉर्मल की है, यहाँ पर कोई चेंज आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों जब आप इसकी हेडलैम्प पे आ रहे हैं तो वहाँ पर भाई आपको बढ़िया चेंज देखने में मिलेगा, क्योंकि अगर आप होंडा में देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये यहाँ पर देखने में मिलेगा। इसको दोस्तों एक बार ऑन करके मैं आपको बता दूँ, जैसे आप ऑन कर रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट हेडलैम्प को आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, जो कि LED की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। और हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए दोस्तों अलग से स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, और पास लाइट का स्विच दोस्तों यहाँ पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल टाइप बल्ब की यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कंप्लीट हैलोजन का सेटअप आपको पल्सर में देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों ने पहले भी इसकी मॉडल में देखा था। एक बार इसको भी ऑन करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दो पायलट बल्ब हेडलैम्प के साथ, ठीक है, पायलट लैम्प के साथ यहाँ पर जो मेन हैलोजन हेडलैम्प है ये आप लोगों को मिल रहा है। और हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए सेम ही स्विच आपको यहाँ पर मिलेगा। ये हाई बीम, लो बीम है दोस्तों, ये हाई बीम आपको मिल रहा है, अगेन लो बीम, और कुछ इस तरीके से पास लाइट आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को जो बल्ब फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स है ये यहाँ पर भी आपको देखने में मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो बताना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को SP में सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क दो वेरिएंट मिलेगा। पल्सर में भी आप लोगों को सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क दो वेरिएंट मिलेगा। पल्सर में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों सिंगल जो डिस्क है ये वाली वेरिएंट, जहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिल रही है, प्राइस 1,37,500 तक में आप लोगों को मिलेगी। लेकिन जब आप डुअल डिस्क में जा रहे हैं 1,41,500 तक में मिलेगा, तो 4-5 हज़ार रुपये का गैप है अगर आप लोग बेस वेरिएंट और टॉप मॉडल को देख रहे हैं। लेकिन जब आप होंडा में आ रहे हैं प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों। जो इसकी बेस मॉडल है वहाँ पर आप लोगों को सिंगल जो डिस्क है वो मिलेगा, प्राइस उसकी 1,42,000 तक जाती है। और ये जो टॉप मॉडल है ये 1,47,000 तक में आएगी, जहाँ पर आप लोगों को डुअल डिस्क मिलेगी। तो अगर आप लोग ये टॉप मॉडल देख रहे हैं दोस्तों 1,47,000, इसकी टॉप मॉडल आप लोग को 1,41,000, 42,000 अगर आप देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं दोस्तों अराउंड 5-5.5-6 हज़ार रुपये तक का प्राइस गैप आप लोगों को देखने में मिलेगा। अब इसके हिसाब से क्या आप लोगों को चीज़ें मिल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की जो मडगार्ड है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर 31 mm तक की टेलीस्कोपिक फोक मिलेगी। टायर भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों वो भी आप लोगों को सेमी मिलेगा। यहाँ पर भी 80/100 सेक्शन के टायर, पल्सर में भी 80/100 सेक्शन के टायर। लेकिन अगर आप लोग इसकी जो मतलब अलॉय व्हील है वो देख रहे हैं तो हल्की सी आप लोगों को जो डिज़ाइन उसमें चेंज दिखेगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लेकिन हल्की सी चेंज है। दोनों में आप लोगों को 17 इंच की मिलेगी। देन अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं वो भी सेम है, दोनों में आप लोगों को सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम में आ रहे हैं तो यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है। पल्सर 150 ये जो सिंगल डिस्क वाली वेरिएंट है यहाँ पर आप लोगों को 260 mm की जो डिस्क है ये आपको देखने को मिलेगा, ABS की रिंग के साथ, और नॉर्मल कैलिपर आपको मिलेगा। लेकिन जब आप इसकी डुअल डिस्क में जाएंगे तो 280 mm की आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल डिस्क या फिर डुअल डिस्क दोनों ही मॉडल में आप लोगों को 276 mm की जो पेडल डिस्क है ये मिलेगी। तो अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल से पल्सर के टॉप मॉडल को कंपेयर करेंगे तो टॉप मॉडल में पल्सर में आप लोग को हल्की सी बड़ी जो डिस्क है वो देखने में मिलेगी, लेकिन वहाँ पर नॉर्मल डिस्क है, लेकिन यहाँ पर पेडल डिस्क है। पेडल डिस्क में खास बात ये होता है दोस्तों, ब्रेकिंग के टाइम पे इसमें जो हीट जनरेट होता है उसको बाहर फेंक के बहुत इफिशिएंटली हीट मतलब ब्रेकिंग करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ खास है। बाकी यहाँ पर निसन की कैलिपर आपको मिल रही है, और जो रिफ्लेक्टर वगैरह आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों में आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में यहाँ पर ये जो किक स्टार्ट है दोस्तों ये आप लोग को मिलेगा, चाहे SP हो चाहे यहाँ पर ये पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल। लेकिन ट्विन डिस्क जो टॉप मॉडल है उसमें आप लोगों को किक देखने में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पल्सर के पास चलते हैं। यहाँ पर आप लोग को 149.5 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगा, 14 PS मैक्स पावर के साथ और 13.25 Nm मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी आप
यहाँ पर आप लोगों को ये फाइबर की ये जो इंजन कॉइल है ये मिल रही है, बाकी काफ़ी तगड़ी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों एसपी में, तो यहाँ पर इंजन कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, 162.7 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिल्टरेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग पावर देख रहे हैं पल्सर में दोस्तों, आप लोगों को वहाँ पर 14 मिल रही थी, यहाँ पर 13.5 है। वहाँ पर आप लोगों को 13.25 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 14.5 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा है। तो दोनों में दोस्तों एक चीज़ ज़्यादा एक चीज़ कम है। बाकी दोस्तों मैं कह दूँ कि दोनों को चलाते वक्त एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा होता है उसके बारे में राइट कंपैरिजन की वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा। और वहाँ पर दोस्तों फाइबर की आप लोगों को मिल रही थी इंजन कॉइल, और यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ये मेटल की आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाती है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फाइबर की मिल रही है टैंक वगैरह, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट मेटल की मिल रही है। बाकी अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी मेटल की है, लेकिन वो अंदर है, ऊपर आप लोगों को ये टैंक गार्ड देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं मतलब फाइबर की चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और अब अगर दोस्तों इसकी रियर सेक्शन में जाया जाए तो सबसे पहले टायर के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एसपी में आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल में आ रहा है तो 100/90 सेक्शन की टायर, तो वहाँ पर 130, यहाँ पर 100, तो काफ़ी छोटी है। लेकिन अगर आप लोग उसकी डुअल डिस्क में जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर 120/80 सेक्शन की मिलती है। तो स्टिल अगर आप होंडा से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 10 mm तक चक्का कम ही देखने में मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं, बाकी मैं कह दूँ यहाँ पर भी 17 इंच का एलॉय व्हील है, होंडा में भी 17 इंच का एलॉय व्हील आपको मिल रही है। अब अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो सिंगल डिस्क वाली मॉडल है यहाँ पर आप लोग को 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है विद दिस RLP सेंसर आप लोग को मिलेगा। लेकिन ट्विन डिस्क वाली मॉडल में 230 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी विद दिस RLP सेंसर। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों होंडा में तो यहाँ पर थोड़ी सी कम है, 220 mm की मिल रही है विद दिस पेडल डिस्क। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक है ये मिल रही है। लेकिन 150 चाहे ये सिंगल डिस्क हो या फिर डुअल डिस्क हो, यहाँ पर आप लोगों को एंड्योरेंस के ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब सीट हाइट की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग पल्सर में देखते हैं दोस्तों तो वहाँ पर 785 तक की है, लेकिन यहाँ पर 796 mm की है। और कुशिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो होंडा में थोड़ी सी आप लोग को हार्डर मिलेगी व्हेन कंपेयर टू पल्सर, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मली देख रहे हैं तो शायद आप लोग को दोनों में ही काफ़ी सिमिलर कुशिंग देखने को मिल जाए, बाकी दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो नॉर्मल सीट है वो मिल रही है। लेकिन पल्सर में दोस्तों आप लोगों को ट्विन डिस्क वाली वेरिएंट में जो स्प्लिट सीट है वो भी देखने को मिल जाता है विद स्प्लिट ग्रैब हैंडल। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल ग्रैब हैंडल है, होंडा में भी आप लोग को नॉर्मल ग्रैब हैंडल ही देखने में मिल रहा है। और अगर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बताऊं कि हाइट कितनी होनी चाहिए दोनों बाइक को चलाने के लिए, अगर आपकी हाइट 5'2" तक की भी है ना, काफ़ी है दोस्तों, आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कह रहा था दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फाइबर के जो टैंक कवर है ये मिल रहा है, लेकिन अंदर में जो टैंक है वो आप लोगों को 12 लीटर की मिलेगी और माइलेज यहाँ पर आप लोग 45 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप लोग को SP 160 में मिला है, आप ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर आप मेंशन करना नहीं भूलेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो E20 स्टिकरिंग भी आप लोगों को मिल रहा है, मतलब ये जो इंजन है आप लोग आराम से इसको E20 फ्यूल या फिर फ्लेक्स फ्यूल से भी रन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग पल्सर में आ रहे हैं तो भाई थोड़ी सी बड़ी टैंक आप लोग को मिलेगी, 15 लीटर का टैंक और कंप्लीट मेटालिक मिल रही है। बाकी यहाँ पर भी E20 की स्टिकरिंग है, मतलब इस इंजन को भी आप फ्लेक्स फ्यूल से आराम से रन कर पाएंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों क्योंकि मैं 150 ट्विन डिस्क की जो मतलब एवरीडे राइड है दोस्तों वो मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं इस बाइक का ओनर हूँ अभी, तो मेरे को भी दोस्तों 40-45 के बीच में जो माइलेज है वो यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं पल्सर में दोस्तों आप लोग को 165 mm की मिलेगी, लेकिन होंडा में थोड़ी ज़्यादा है, 177 mm की है। तो अगर आप लोग इंडियन पॉटहोल्स वगैरह में देख रहे हैं या फिर मतलब बम्पर्स वगैरह में देख रहे हैं, होंडा आपको थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है होंडा की। अगर आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल में जाते हैं SP 160 में तो वहाँ पर 139 किलोग्राम है, लेकिन ये जो बेस मॉडल है ये स्टैंडर्ड मॉडल यहाँ पर आप लोगों को 148 किलोग्राम मिलती है, तो 9 किलोग्राम का फर्क है। अगेन अगर आप ये टॉप मॉडल देख रहे हैं दोस्तों डुअल डिस्क वाली तो इसकी 141 किलोग्राम वेट है, लेकिन अगर आप इसकी अगर टॉप मॉडल में जाते हैं डुअल डिस्क मॉडल में तो वहाँ पर 150 किलोग्राम है, तो यहाँ पर भी 9 किलोग्राम तक का डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों चलते वक्त क्या होगा नहीं होगा एक्सपीरियंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसके लिए अलग सी वीडियो आप लोगों को चैनल पे बहुत जल्द देखने में मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूँ। बाकी आप देख सकते हैं पल्सर में पूरी तरीके से यहाँ पर एग्जॉस्ट जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। बाकी मफलर कवर भी आप लोग को मेटालिक ही मिलता है, यहाँ पर आप लोग को मेटालिक मतलब ये भी आपको मेटालिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया। स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद SP 160, आवाज़ आप लोग इसकी सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर SP 160 की सुन ली है। अब दोस्तों यहाँ पर पल्सर 150 की जो आवाज़ है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए।
ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा आप लोगों को ज़्यादा सही लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर मेंशन कीजिएगा। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों की लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ, आप देख सकते हैं होंडा में भी आप लोगों को साड़ी गार्ड विद लेडीज फुटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर पल्सर 150 में भी आप लोगों को साड़ी गार्ड विद लेडीज फुटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी ट्विन डिस्क मॉडल में आप लोगों को लेडीज फुटरेस्ट देखने में नहीं मिलती है। दोनों के पास ही मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड, और दोनों के पास ही साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल हैंडल बार मिल रहा है एसपी में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन देखने में मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास साइड का स्विच, मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए यहाँ पर एम का स्विच आप लोगों को मिल रहा है। देन यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न, डुअल हॉर्न आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, काफ़ी लाउड है। और राइट साइड में आप लोगों को यहाँ पर इंजन किल स्विच मिलेगा, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो चार्जिंग पोर्ट है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ने भी नए अपडेट के साथ यहाँ पर ये दे दिया है, जो आप लोगों को यहाँ पर एसपी में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, और एक चीज़ है खास, यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट डिजिटल चीज़ तो मिल ही रही है यहाँ पर कंसोल में, लेकिन इसके साथ ब्लूटूथ भी आप लोगों को मिल रहा है। तो बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ आप जोड़ते हैं, तो भले आप टर्न बटन नेविगेशन डायरेक्ट आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट जो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल आप चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। और यहाँ पर अगर इसको ऑफ करके ऑन करी जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, और जो टैकोमीटर वो आप देख पा रहे हैं, टाइम आपको दिखा रही है, फ्यूल गेज सेंसर है, स्पीडोमीटर है, देन रिफिल करने के लिए कह रही है, ओडोमीटर, ट्रिप जो है वो यहाँ पर बता रही है। और यहाँ पर अगर आप इस बटन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। ट्रिप ए की एवरेज, मतलब इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और बी की भी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। देन एंटर वार्निंग, अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो एंटर हो जाएगी और कहेगी दोस्तों कि आप रिफ्यूल कीजिए, ठीक है। इसके अलावा एंटर सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो क्लॉक वगैरह अगर आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है वो आपको मिल रहा है। देन अगर आप लोग टर्न सिग्नल वगैरह देखते हैं तो वो आप लोग को मिलेगी, और एबीएस की सेंसर और इंजन मेल फंक्शन लाइट आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों रियर व्यू मिरर्स वगैरह जो अच्छी खासी रियर व्यू आपको निकाल कर दे देती है। नॉर्मल हैंडल बार है दोस्तों, और एक बार अगर आपको बताऊं तो पास साइड का स्विच अलग से है, ये हाई बीम, लो बीम का स्विच, टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप धीमी आपको लग सकती है व्हेन कंपेयर टू पल्सर। राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच आपको मिलेगा। और एक चीज़ है दोस्तों, ये देखिए हज़ार्ड लैंप आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, जो आप लोगों को पल्सर में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। साथ ही दोस्तों नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। राइट में यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं दोस्तों, राइट में नहीं दोस्तों मतलब मीटर कंसोल पे, तो धूल पड़ गई है, एक बार इसको साफ करें। देखिए अगर आप इसको ऑफ कर रहे हैं ना, तो ये सीबी की आपको बहुत जोर से याद दिलाएगी। पूरा एक बार यहाँ पर भी स्वाइप लेती है, जो टैकोमीटर है वो आपको मिल रहा है, गियर पोजीशन सेंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो आप लोगों को पल्सर में वहाँ पर देखने में नहीं मिल रही थी। स्पीडोमीटर टाइम आपको बता रही है, ट्रिप वगैरह आप लोगों को यहाँ पर ये बता रही है। अगर आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट का बटन इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन टोटल कितनी है, ओडोमीटर वो आपको बता देगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कनेक्ट फीचर जैसे कोई चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप लोग ये मिरर्स वगैरह देखें तो अच्छा खासा जो रियर व्यू है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल निकाल कर दे देती है। अब दोस्तों सत्यवचन की घड़ी है कि भाई कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों प्राइस में मैंने आप लोगों को बताया था 5,000 रुपये तक का प्राइस गैप है, अगर आप लोग दोनों ही बेस मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं या फिर दोनों ही यहाँ पर टॉप मॉडल को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए ये जो पल्सर है ना, पल्सर 150 की ये जो आइकॉनिक लुक है, सामने में आप लोगों को जो ब्लंट एलिमेंट है, पीछे शार्प एलिमेंट है, इससे काफ़ी दीवाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, लेकिन स्टिल आप लोगों को वो पल्सर की जो डीएनए है, वो जो स्पोर्टीनेस है वो आप लोगों को चाहिए थी, माइलेज 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, ब्लू टेक्नोलॉजी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर ये जो पल्सर का जो फील है, जो हैंडलिंग है, ये अगर आप लोगों को सही लग रही है दोस्तों, मेरे ख्याल से पल्सर 150 आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर ये ब्लूटूथ अपडेट के बाद तो ये वैल्यू फॉर मनी बाइक बिल्कुल बनती है। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के लिए कनेक्ट फीचर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, आपको ये चाहिए था कि भाई होंडा की रिलायबल इंजन आप लोगों को चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब 50 सीसी ठीक है, लेकिन 160 सीसी आप लोगों के लिए ज़्यादा जमती है, टायर आप लोगों को थोड़ी सी और मोटी चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा और जो कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है वो आप लोगों को चाहिए थी। और से अगेन वही बात है कि भाई मतलब 40-45 किलोमीटर तक की माइलेज आप लोग को चाहिए। सबसे बड़ा बात है दोस्तों होंडा की रिलायबल इंजन पे अगर आप लोग को मतलब भरोसा है, ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से SP160 भी आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। बिल्कुल बताइएगा कौन सा बाइक आप लोग को सही लग रहा है, SP160 या फिर पल्सर 150। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।